सभी आज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें से हम सभी तो नेचर जो होता है ह्यूमन आई रेटिना पर जो है ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये लाइट जो है एक सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ ए स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो है लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग टू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, इसका वेवलेंथ जो होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका स्पेक्ट्रम जो है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, उसे हम लोग लाइट कहते हैं। और नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ये होता है, ये वेवलेंथ का यूनिट होता है। वेवलेंथ को हम सभी एंगस्ट्रॉन में डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसे याद रखना है। तो इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड सेंस ऑफ विजन। ये क्या करेगा, सेंस ऑफ विजन, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक सेंस क्रिएट करता है लाइट। आगे इसमें से देयर आर 2 थिंग्स दैट कैन intuitively mentions about light from common experiments। पहला जो होता है इनोरोमस स्पीड एंड सेकेंड इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये होता है। तो लाइट का ये नेचर है। तो इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रिलीज दैट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फिनाइट एंड मेजरेबल होता है, या सीमित होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सही मेजर कर सकते हैं। ये अप्रॉक्स में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में ये हाईएस्ट होता है। स्पीड इन वैक्यूम इज हाईएस्ट, और अदर मीडियम में इसका स्पीड कम हो जाता है। इंट्यूटिव नेशंस दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हम सभी देखे स्ट्रेट लाइन, सीम टू बी कॉन्ट्रडिक्ट्स व्हाट वी हैव लर्न इन चैप्टर 8। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम लोग जानते हैं, ऑफ वेव लेंथ बिलोंगिंग टू विजिबल पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम। आगे इसमें से है रिकॉन्सिल्स ऑफ 2 फैक्ट्स। द आंसर इज डेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी कॉम्पेयर्ड एज द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज से हम लोग कंपेयर करने पर पाते हैं। जनरली ऑफ ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मीटर और लार्ज। In these situations, the light wave can consider to travel from one point to another point along a straight line joining। ये ट्रेवल करता है one point to another point, और path is called ray of light। तो लाइट जिस पाथ में ट्रेवल करता है उसको हम लोग रे ऑफ लाइट कहेंगे। एंड बंडल ऑफ सच रे जिसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बंडल ऑफ रे को बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो इसी फेनोमेना में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड
डिस्पर्शंस ऑफ लाइट के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो रे पिक्चर ऑफ लाइट यूजिंग द बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। We then go on describe the constructions and working of some important optical instrument। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें से ह्यूमन आई के भी बारे में हम लोग इसमें से स्टडी करेंगे। आगे है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। मिरर में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में देखना है। तो ये कोई प्लेन सरफेस है, इस तरह से मिरर है, ये एक कोई मिरर हो गया इस तरह से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम सभी पहले से जान रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे टू नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर। ये है रिफ्लेक्टिंग रे और ये है नॉर्मल। तो इसके बीच का जो एंगल होता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन ये इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कहेंगे? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये है, इसके बीच का जो एंगल हो रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। इसमें से आगे है, इसमें से ऑल्सो डैट द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सभी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाए करता है ऑन सेम प्लेन। कहने का इसका अर्थ है कि ये इंसिडेंट, ये पॉइंट जो होता है यहाँ पर, ये पॉइंट जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पर क्या होता है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी जो है इस पॉइंट पर आकर के लाई करता है। ऑल लाई इन सेम पॉइंट और सेम प्लेन। ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग पढ़े एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होता है। आगे हम सभी पढ़े दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऑल लाई इन सेम प्लेन। आगे इसमें से है दीज लॉ आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वह प्लेन हो या फिर कर्व्ड हो। प्लेन का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं, प्लेन जो है इस तरह से होता है, ये इस तरह से, और कर्व्ड का अर्थ होता है इस तरह से। ये पोर्शन इसका पॉलिश्ड किया हुआ है, ये कर्व्ड हो गया। तो दोनों के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। We shall restrict our discussions in a special case of curved surface, spherical surface. The normal in the case taken as normal tangent of the surface of the point of incident. आगे इसमें से है that the normal is
radius and line joining the center of curvature of mirror to the point of incident. We have already studied that geometric center of spherical mirror is called pole. तो geometrical center of spherical mirror, जैसे कि spherical mirror स्पेरिकल गोल साइज का इस तरह से, ये इसमें से क्या होता है, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर का अर्थ हो गया ये सेंटर हो गया, तो इसको हम लोग पोल कहेंगे। ये पॉइंट जो होता है पोल कहलाता है। और while that the spherical lens is called optical center, the line joining the pole and center of curvature, जैसे कि ये लाइन इस तरह से है, ये पॉइंट पोल हो गया और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लाइन को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस तरह से। इन केस ऑफ स्पेरिकल लेंस में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन joining the optical center and principal focus। आगे हम सभी साइन कन्वेंशन के बारे में जानना है। साइन कन्वेंशन किस तरह से साइन का यूज किया जाता है। तो टू ड्राइव रिलेवेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर or refraction by spherical lens, we must first adopt sign convention for measuring distance। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए साइन कन्वेंशन के आधार पर यूज करते हैं। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो ये जो है इस मिरर का पोल कहलाता है ये पॉइंट। तो सभी डिस्टेंस को हम सभी पोल से मेजर करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस में रहेगा तो ऑप्टिकल सेंटर और मिरर में रहेगा तो पोल। तो आगे इसमें से ये कह रहा है द डिस्टेंस मेजरिंग इज सेम, डिस्टेंस मेजर्ड सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ऑल डिस्टेंस जो होता है, जैसे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव कहलाता है। एंड अपोजिट द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन का अपोजिट ये है। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है वो नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। और सभी डिस्टेंस को हम सभी पोल से मेजरमेंट करते हैं। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड जो हाइट मेजर्ड होता है रिस्पेक्टिव टू एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू अपवर्ड डायरेक्शंस में। हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड में जो होता है वो नेगेटिव होता है। विथ ए कॉमन एक्सेप्टेड कन्वेंशन इट टर्न आउट द सिंगल फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर and single formula for spherical lens in different cases। तो इसमें से हम सभी साइन कन्वेंशन के बारे में जान रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन के बारे में क्या है, इसमें से साइन कन्वेंशन, तो ये मिरर है इस तरह से, ये मिरर हो गया और ये इसका पोल कहलाता है। तो हम सभी अभी देखें कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो और ये भी देखें कि जो है डिस्टेंस का मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे के आधार पर किया जाता है। अगर यदि इंसिडेंट रे का डायरेक्शंस में होता है तो पॉजिटिव कहलाएगा और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन का अपोजिट होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव और इनका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ये है, ये हो जाता है नेगेटिव। तो
ये जैसे कि ये यहाँ पर दिखा रहा है डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे, यही है, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका अपोजिट जैसे इधर लेंगे हम लोग इस तरह से, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजरमेंट करते हैं। दूसरी बात कि हाइट अपवर्ड ये पॉजिटिव हो जाता है, और हाइट जो है डाउनवर्ड ये नेगेटिव होता है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब अगला जानना है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ किस तरह से होता है स्फेरिकल मिरर का। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का होता है साइज ऐसे, कॉनकेव का साइज ऐसे होता है, और कॉन्वेक्स का जो होता है इसका अपोजिट हो जाता है, कर्व जो है। वी एज्यूम डेट रे पारा एक्सियल, रे को हम लोग पारा एक्सियल तभी कहते हैं दे आर इंसिडेंट एट ए पॉइंट क्लोज टू पोल। पोल के क्लोज में हो, पोल के क्लोज में होगा तो उस लाइट को हम लोग पारा एक्सियल कहेंगे। द इंसिडेंट एट पॉइंट क्लोज टू पोल ऑफ मिरर इज नोन एज पारा एक्सियल। मेक स्मॉल एंगल, ये क्या करेगा स्मॉल एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाता है। तो इस तरह का जो लाइट जो होता है उसको पारा एक्सियल कहेंगे। स्मॉल एंगल बनाए और साथ ही साथ पोल का क्लोज में हो। रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट P ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पर आकर के मिलता है। और कॉन्वेक्स मिरर में द रिफ्लेक्टेड रे ये डाइवर्ज होता है फ्रॉम द पॉइंट F प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, F पॉइंट को ऑफ मिरर, मिरर का फोकस कहलाता है। इसमें से आगे पैरेलल पारा एक्सियल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये क्या होता है, पोल के नज़दीक होता है, साथ ही साथ जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में सम एंगल, छोटा एंगल बनाता है। बीम विथ इंसिडेंट एंड मेकिंग सम एंगल, है ना, मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होता है कॉनकेव और कॉनकेव में, और डाइवर्ज दोनों हो सकता है। ये मिरर पर डिपेंड करता है। फ्रॉम ए पॉइंट इन द प्लेन थ्रो F नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन ऑफ मिरर। तो इस तरह से हम सभी दोनों मिरर में देख रहे हैं। तो ये जो है एक तरह से ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, इस तरह से ये एक तरह से कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पैरेलल रे, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस बारे में है। कॉन्वेक्स में क्या है, इस तरह से ये कॉन्वेक्स है। लाइट जो है इस तरह से आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट इज डाइवर्ज, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट इज डाइवर्ज, इस तरह से डाइवर्ज होता है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसको जो है हम लोग फॉरवर्ड की ओर
बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है ये वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। और एक जो है प्लेन फोकल प्लेन को दर्शा रहा है इमेज। तो इस तरह से क्या है, ये इसका कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है फोकस होता है, और ये पोल। तो लाइट इस तरह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये पोल से होकर गुजरता है, तो ये पोल से होकर के इस तरह से रिफ्लेक्टेड होता है, और ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें से अप्लाई होता है। और सम एंगल से ये पोल पर नहीं आकर के किसी दूसरे पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से प्लेन ये फोकस से होकर के गुजर रहा है, और इस तरह से जो प्लेन फॉर्म्ड हो रहा है जिसको हम लोग फोकल प्लेन कहेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एफ एंड पोल, इसको हम सभी फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय एफ, और एफ इजकल टू आर बाई टू। दिस इज रिलेशन। एफ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन एज इंसिडेंट रे, ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन ये दिखाया गया है उसमें से। सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ मिरर। कंसीडर ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल मिरर एट एम। कंसीडर ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक द मिरर एट एम। एम पर आकर के वो फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। देन सी एम विल परपेंडिकुलर टू द मिरर एट एम। तो एम पर जैसे फॉल इंसिडेंट हो रहा है, तो जो है वो जो है रे जो है सी एम वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसमें से हम लोग ये प्रूव करना सीखेंगे एफ इजकल टू आर बाई टू होता है। ये फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इसके बारे में है। तो ये इसको हम लोग बनाने के सीखेंगे नेक्स्ट। अब जो है इसमें से इक्वेशन, मिरर इक्वेशन के बारे में जानना है। तो मिरर इक्वेशन में क्या है वो देखते हैं। मिरर इक्वेशन में, मिरर इक्वेशन, तो द रे emanating from a point actually meet at another point after reflection or refraction। तो ये इमेज कहलाता है, इमेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन द रे मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो इमेज जो होता है वो रियल होता है और वर्चुअल होता है, दो तरह से होता है, रियल एंड वर्चुअल। तो द इमेज इज रियल इफ रे एक्चुअली कन्वर्ज टू दैट द पॉइंट इट इज, ये द इमेज इज रियल, इमेज रियल होता है जब वो एक्चुअली कन्वर्ज होता है एट ए पॉइंट, और वो वर्चुअल होता है इफ द रे डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट नहीं होता है, बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। जब उसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं तो डाइवर्ज ऐसा प्रतीत होता है। एन इमेज इज
Thus, a point-to-point corresponding with object established through reflection और रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से इमेज जो होता है वो दो तरह से होता है, रियल एंड वर्चुअल। वो जो है रिफ्लेक्टेड रे के आधार पर हम सभी डिसाइड करते हैं कि वो रियल है या फिर वर्चुअल है। द प्रिंसिपल वी कैन टेक एनी टू से इमिटेटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, track the path, find their point of interaction and obtain the image of the point due to reflection at spherical mirror. In practical, however, it is convenient to choose any two of the following. तो इसमें से the ray from point which is parallel to principal axis, जैसे हम लोग जानते हैं जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर आकर के मिलता है, मिट। द रिफ्लेक्टेड रे गोज थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगा कॉनकेव रहे और अपेयरिंग टू पास थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टेड रे सिंप्लीफाई रीट्रैक द पाथ होता है, उसी पाथ में वो रिटर्न भी होता है अगर दी वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रहा है तो। अगला इसमें से है द रे पासिंग थ्रू डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपेयरिंग टू पास थ्रू डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस से होकर के गुजरेगा, वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है। यदि वो रे पास कर रहा है फोकस से होकर के तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। द रे इंसिडेंट एट पोल, इंसिडेंट हो रहा है एंगल एट पोल पर, तो रिफ्लेक्टेड रे फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें से हम सभी फिगर में अब देखते हैं, ये फिगर है, इस तरह से फिगर। तो फिगर में हम सभी को देखना है। तो जैसे कि हम सभी अभी पढ़े कि वह इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, इस तरह से फोकस से होकर गुजर रहा है। द रे डेट आर इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर रिफ्लेक्टेड टू डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से हो रहा है। एंड द रे डेट आर इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ पोल डेट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक चीज़ हम सभी पढ़े कि जैसे फोकस से होकर के कोई रे इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से हम सभी रे का जो है किस तरह से पास होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाउ दे पासेस वी स्टडी। सो द रे डायग्राम कंसिडर थ्री रे है। तो इसमें से क्या हो सकता है, रे बहुत सारा हो सकता है, बीम ऑफ रे भी हो सकता है, जिसमें से इन्फिनिटी नंबर ऑफ रे हो सकता है। तो थ्री रे हम सभी लेंगे। इट शो इमेज ए डैश बी डैश, इमेज है ए डैश बी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। It does not mean that only three
रे एस्टिमेट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है 3 रे ही हो, देर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रे हो सकता है। रे एस्टिमेट फ्रॉम एनी सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस भी बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकता है। दस ए पॉइंट ए डैश इज इमेज पॉइंट ऑफ ए if every ray originating at A and falling in concave mirror after reflection passes through A dash। तो इसमें से कहा गया है we now derive mirror formula, mirror equations, relation between object distance u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे अगले दिन। इसमें से आगे दिया हुआ है आगे, हाँ, तो इस तरह से आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज नोन एज मिरर इक्वेशन। अब जानेंगे इसमें से मैग्नीफिकेशन के बारे में। द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, another quantity to consider, we define the linear magnification. This is known as linear magnification. It is denoted by m. The ratio of height of image, this is indicated by h dash, and to the height of object, this is m equal to h dash by h. तो relative size of image relative to size of object is known as linear magnification. आगे इसमें से जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के आधार पर इसमें से मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। तो ये है m इक्वल टू -v/u, h डैश बाय h तो हम सभी पढ़ चुके हैं, ये निकल करके आता है -v/u। तो इसमें से क्या होता है, हम सभी मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़े। मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है। एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बारे में हम सभी जाने। मैग्नीफिकेशन फार्मूला -v/u इस तरह से। तो इन केस रियल हो गया, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। साइन कन्वेंशन के आधार पर हम लोग देखेंगे इनवैलिड ऑफ ऑल केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज फॉर्म होता है। तो इसमें से वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है कॉनकेव मिरर में, यह है कॉनकेव में कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम सभी फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, तो इसमें से वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो रे दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट गोज थ्रू फोकस से होकर के गुजर रहा है, एंड द रे आर इंसिडेंट एट द पोल, इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको जब हम सभी आगे की फॉरवर्ड की ओर बढ़ाते हैं, तो इस तरह से इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी प्रकार से हम सभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। तो इसमें से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना है, इसी के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पर पोल है और फोकस हो सकता है
इसका पीछे हो। दिस इज ऑब्जेक्ट, द रे डेट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये जो रे जो होता है पोल पर आता है, पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो थ्रो सच टाइप्स एंड इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इमेज का फॉर्मेशन दिस पॉइंट पर होता है। तो इस तरह से वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में। तो कुछ एग्जाम्पल है। तो इसमें से लोअर हाफ कॉनकेव मिरर का लोअर हाफ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसको हम लोग कवर्ड कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं विथ एन ऑब्क्यू नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से। तो व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव टू इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जैसे कि हम सभी कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का आधा पोर्शन को हम लोग ढक दिए हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा वो जानना है। तो ओनली हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, वी थिंक इमेज विल नाउ सो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट टेकिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर हम सभी देखेंगे टू बी ट्रू या ट्रू होगा ऑल पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर, द इमेज विल डेट ऑफ वोल ऑब्जेक्ट, वोल ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरह से फॉर्म्ड होता है। एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी लो हो जाता है, एरिया रिड्यूस हो गया, इंटेंसिटी लो हो गया, और इमेज का फॉर्मेशन जो होता है ओनली हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगला जो है इस तरह से है। तो एक मोबाइल है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉनकेव मिरर में रखा हुआ है। शो ए सुटेबल डायग्राम, द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज एक्सप्लेन वाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिक, मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिक है। वी विल द डिस्टोर्शंस ऑफ द इमेज डिपेंड द लोकेशन ऑफ द फोन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द मिरर। तो इस तरह से इसमें से बनाया गया है। क्या है इसमें से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से रखा गया। तो ये जैसे कि हम लोग रे जानते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, दिस इज passes through focus, and the ray that passes through focus incident after reflections it travel parallel to principal axis. The image formations are such that, इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको देखना है। द रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द फोन शोन इन फिगर, द इमेज ऑफ द पार्ट विच इज वन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल बी द सेम प्लेन, इट विल बी द सेम साइज, इसका साइज सेम है दोनों का। यू कैन योर सेल्फ रिलीज वाई द इमेज इज डिस्ट्रॉयड,